छात्र आंदोलन, युवाओं के सवाल, सोशल मीडिया पर सरकार के फैसलों को लेकर बहस और अब बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजीज और जेन अल्फा तक सीधे पहुंच बनाने की रणनीति पर जोर दिया है। मंत्रियों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जाकर युवाओं और छात्रों से संवाद करने को कहा गया है। सिर्फ सरकार के फैसलों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि युवाओं की समस्याओं और उनकी चिंताओं, साथ ही उनके मुद्दों को समझने के लिए भी। यानी अब सरकार का फोकस सिर्फ युवा नीति बनाने पर नहीं, बल्कि युवाओं के बीच जाकर युवा मन को समझने का भी है। क्योंकि देश की राजनीति में नई पीढ़ी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जेनजी यानी कि डिजिटल दौर में बढ़ी हुई पीढ़ी, अब जेन अल्फा यानी उससे भी नई पीढ़ी, दोनों का राजनीतिक व्यवहार पारंपरिक वोटरों से अलग है। ये पीढ़ी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, सवाल पूछती है, सरकारी नीतियों की तुलना करती है और किसी भी मुद्दे पर कुछ ही मिनटों में अपनी राय बना और बदल सकती है। जी हाँ, ये मादा है जेनजीज का, जेन अल्फा का, यानी कि इसके आगे की पीढ़ियों का। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती भी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों को युवाओं तक पहुंचाना चाहती है और दूसरी तरफ युवाओं के उन सवालों को भी समझना चाहती है जो पिछले कुछ समय से कैंपस और सोशल मीडिया दोनों पर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर छात्र आंदोलन ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। युवा अगर सड़क पर उतरता है तो उसका असर सिर्फ उस प्रदर्शन तक सीमित बिल्कुल नहीं रहता। सोशल मीडिया के दौर में किसी कैंपस का आंदोलन कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है और वीडियो वायरल होते ही हैशटैग ट्रेंड करते हैं और सरकार के खिलाफ बने नैरेटिव को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना देता है। यही वजह है कि कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को विश्वविद्यालय और कॉलेजेस तक जाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो युवाओं से सीधा संवाद करें, यानी कि सीधी बातचीत हो, सरकार के फैसलों की जानकारी दें, लेकिन साथ ही छात्रों के मुद्दों को सुने। मतलब अब संवाद एक तरफा नहीं होगा, सरकार बताएगी भी और साथ में सुनेगी भी। लेकिन कैबिनेट बैठक में सिर्फ कैंपस कनेक्ट की बात नहीं हुई। मंत्रियों की सोशल मीडिया सक्रियता की रिपोर्ट भी पेश की गई है। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे, यानी सोशल मीडिया पर सरकार की राजनीतिक मौजूदगी कितनी में मजबूत है, इसे भी गंभीरता से देखा जा रहा है। इस बीच सहयोगी दलों के मंत्रियों में चिराग पासवान सबसे आगे रहे हैं। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ जमीन पर मौजूदगी काफी नहीं है। नेता कितना सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, कितनी तेजी से अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, किस तरह युवाओं से संवाद करता है, उनसे डील करता है, ये सब राजनीतिक प्रभाव का हिस्सा बन चुका है। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया मौजूदगी पहले से ही बेहद मजबूत है और अब सरकार चाहती है कि उसके मंत्री भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी कार्यक्रम और संसद तक सीमित ना रहें, वो डिजिटल स्पेस में भी मौजूद रहें, जहां युवा अपना ज्यादातर समय बिताता है। यानी रणनीति के दो बड़े हिस्से हैं। क्या हैं वो दो बड़े हिस्से? जिसमें पहला है कैंपस कनेक्ट और दूसरा है डिजिटल कनेक्ट। कैंपस में जाकर छात्रों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, सरकार की योजनाओं की जानकारी बच्चों तक पहुंचाना और सोशल मीडिया के जरिए उसी संवाद को लगातार आगे बढ़ाते रहना। सियासी तौर पर देखें तो इसके पीछे एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को महसूस हो रहा है कि नई पीढ़ी के साथ उसका संवाद उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर 2029 की बड़ी राजनीतिक तैयारी का ये हिस्सा है? क्योंकि युवा वोटर अब किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, फीस, प्रतियोगी परीक्षाएं, स्टार्टअप, तकनीक, AI, सोशल मीडिया, स्कॉलरशिप, युवाओं के मुद्दे, ये सब सिर्फ युवा नीति तक सीमित नहीं है। ये सीधे सरकार के प्रदर्शन और राजनीतिक नैरेटिव से जुड़े हुए हैं। और जब छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन होते हैं तो सरकार के सामने दो विकल्प होते हैं। या तो आंदोलन के बाद प्रतिक्रिया दी जाए या फिर आंदोलन की नौबत आने से पहले ही युवाओं के बीच संवाद का रास्ता अपनाया जाए। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक भेजने का फैसला इसी दूसरी रणनीति की तरफ इशारा करता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंत्री कैंपस में जाएंगे, मंच पर बैठेंगे, सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन छात्र उनसे क्या पूछेंगे? ये सवाल है कि क्या उन्हें रोजगार पर सवाल मिलने वाला है,
परीक्षाओं और भर्ती व्यवस्था पर सवाल हो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? फीस और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल होगा तो वो क्या जवाब देंगे? या फिर छात्र राजनीति, लोकतांत्रिक अधिकार और कैंपस के माहौल से जुड़े सवाल सामने आ गए तो नेताजी क्या करेंगे? क्योंकि जनजीज को सिर्फ सुनना आसान नहीं है, उसे संतुष्ट करना भी उतना ही मुश्किल है। आज का युवा सरकारी विज्ञापन देखता है तो उसी वक्त उसकी फैक्ट चेकिंग भी करता है। नेता कोई दावा करता है तो कुछ ही मिनट में उसके पक्ष और विपक्ष के वीडियो सामने आ जाते हैं। इसीलिए सरकार की चुनौती सिर्फ पहुंच बनाने की नहीं है, चुनौती भरोसा बनाने की है। और यही इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया सक्रियता पहले से मजबूत है और अब सहयोगी दलों के नेताओं और दूसरे मंत्रियों की डिजिटल मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश है। साथ ही मंत्रियों को सीधे विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस तक भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी दिल्ली के दफ्तरों से निकलकर सरकार कैंपस तक पहुंचना चाहती है, उनसे कनेक्ट होना चाहती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मंत्री छात्रों से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। फिर सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या छात्र और सरकार सवालों के जवाब आसानी से दे पाएगी सरकार? क्योंकि नई पीढ़ी को सिर्फ संवाद तो नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? उसे जवाब चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, भरोसा चाहिए। और आने वाले समय में यही तय करेगा कि सरकार और छात्रों के बीच की दूरी कम होती है या ये खाई बन जाती है, या कैंपस का असंतोष फिर से सोशल मीडिया के रास्ते सियासी मुद्दा बनता है। ये एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब हर एंगल से सरकार को खोजना है। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।